नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम टॉपर नोट्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। शुरुआत में यह नदी भागीरथी नाम से बहती है और जब भागीरथी तथा अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, तब से इसे गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां। यमुना, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो यमुनोत्री से निकलती है। घाघरा, नेपाल से आती है। गंडक और कोसी नदी बिहार में मिलती है। सोन, चंबल, बेतवा और केन ये दाहिनी ओर की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में होता है, जहां यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा नदी पर टिहरी बांध जो उत्तराखंड में स्थित है और फरक्का बैराज जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाया गए हैं। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहर भी है। यमुना नदी प्रणाली। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये नदी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। यमुना की बाईं ओर की सहायक नदियां हिंडन, करनाल नाला और दाहिनी ओर की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हथनीकुंड बैराज। यह मुख्य प्रोजेक्ट हरियाणा में स्थित है। यमुना नदी किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा यह महत्वपूर्ण शहर मौजूद है। ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली। ये भारत की सबसे विशाल और शक्तिशाली नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित अंगसी ग्लेशियर से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमालय के पूर्वी भाग से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम सियांग या दिहांग नदी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से यह असम में प्रवेश करती है और यहां ब्रह्मपुत्रा के नाम से बहती है। इसके बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना नदी कहा जाता है और आगे चलकर गंगा नदी से मिलकर पद्मा नदी का रूप ले लेती है। ब्रह्मपुत्रा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, लोहित, दिबांग और मानस नदी। इस नदी पर सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट यह महत्वपूर्ण जल परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये परियोजना उत्तर पूर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तेजपुर जैसे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। अंत में ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिलती है और फिर सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी प्रणाली। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नाशिक जिले में स्थित त्रयंबकेश्वर पर्वत से होता है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, जिससे ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बनती है। ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों से होकर बहती है। अंत में यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मांजरा और वर्धा। गोदावरी नदी पर जायकवाडी प्रकल्प महाराष्ट्र में और पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। ये दोनों परियोजनाएं सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर नाशिक, निजामाबाद, भद्राचलम और राजमंड्री इसे गोदावरी का द्वार भी कहा जाता है। हर 12 वर्ष में गोदावरी के तट पर पुष्करम मेला आयोजित किया जाता है, जो उत्तर भारत के कुंभ मेले की तरह ही प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी प्रणाली। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है और अंत में अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है, जो विंध्य और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है।
अंत में यह नदी खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तवाए सबसे बड़ी सहायक नदी है, साथ ही शेर, शक्कर, दूधी और गोई ये भी है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में स्थित है। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध भी है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर जबलपुर, होशंगाबाद, अब नर्मदापुरम और भरूच, गुजरात। कृष्णा नदी प्रणाली। कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है। यहाँ से वेयना झील के पास से नदी की उत्पत्ति होती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और मूसी नदी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश, श्रीशैम बांध, तेलंगाना और अलमट्टी बांध, कर्नाटक, यह मुख्य बांध है। कृष्णा नदी के किनारे कई प्रसिद्ध शहर बसे हैं, जैसे सांगली, विजयवाड़ा, राजमहेंद्रवरम और सोलापुर। कावेरी नदी प्रणाली। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में स्थित तालकावेरी नामक स्थान पर ब्रह्मगिरी पर्वत में होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी की बाईं ओर की मुख्य सहायक नदियां हरगी, हिमावती, शिमशा और दाहिनी ओर की सहायक नदियां भवानी, नौयाल, अमरावती। कृष्णाराजसागर बांध कर्नाटक में स्थित और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित, यह मुख्य बांध कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी किनारे के महत्वपूर्ण शहर मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, इरोड और तिरुचिरापल्ली। सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर नामक स्थान से होता है। इसकी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है, जो एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। भारत में यह नदी मुख्य रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्रों से होकर बहती है। इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर, कराची के पास में गिरती है। सिंधु नदी की कुल 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनसे मिलकर पंजाब का नाम पड़ा पंजाब, यानी 5 नदियों की भूमि। भारत में मुख्य सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन नदियों का संगम पाकिस्तान में होकर सिंधु नदी में होता है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा पर। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान राज्य में सतलज और ब्यास नदियों से पानी लेकर थार रेगिस्तान को हरित बनाती है। सिंधु नदी किनारे के महत्वपूर्ण शहर लेह, लद्दाख, स्कदू, अटारी, कराची, जहां ये समुद्र में मिलती है। ये नदी भारत पाकिस्तान के बीच हुए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत साझा जलस्रोत के रूप में भी जानी जाती है। दोस्तों, रोजाना नई जानकारी और सवालों के साथ जुड़िए। एग्जाम टॉपर नोट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और जरूरतमंद लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए।